नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर की। शराबबंदी पर सत्यनारायण शर्मा का एक बयान सामने आया है। शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा, जिन्होंने कहा है कि शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है। आम जनता को शराबबंदी से मतलब नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा के आंदोलन पर भी उनका बयान, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर सत्यनारायण शर्मा का ये बड़ा बयान। वही लोग भाजपा के नेता महंगाई पे बोलने में क्या दिक्कत है इनको? महंगाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं और इधर उधर की बात करेंगे। ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पे नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। अगर है तो अगर इसमें भी है तो इसका सर्वे करा लिया, देख लिया जाए। तो सत्यनारायण शर्मा का बयान आपने सुना। इस बयान पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का एक बयान सामने है। शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। शराबबंदी तो दूर, शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है। सरकार में कौन है? कांग्रेस है। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में। ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया। और इसी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी एक बड़ा बयान सामने आया। शराबबंदी का मुद्दा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल था। उन्होंने भी ये बात कही है कि शराबबंदी करने की इच्छा शक्ति कांग्रेस में नहीं है। जनता को ठगने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था और आज उससे भाग रहे हैं। तो ये आपने सुना कि शराबबंदी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने, जनता को ठगने का काम कर रही कांग्रेस। बड़ा बयान। साथ ही इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया और उस बीच कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने, कई सारे बयान सामने आ चुके हैं। कैसे देखा जा रहा है इसे? देखिए, जो बयान आया है कि शराबबंदी जनता का मुद्दा नहीं है, ये बल्कि बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्रवश जो है वो इसे मुद्दा बनाया हुआ है। ज़ाहिर तौर पर ये जो है एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है, सत्यनारायण शर्मा का, जो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। कांग्रेस ने जब विपक्ष में थी तो उसके बाद में चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें शराबबंदी प्रमुखता से थी। और यही नहीं बल्कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो लगातार प्रोटेस्ट भी करती रही थी शराबबंदी को लेकर और लगातार रमन सरकार को घेरती रही थी अलग अलग मोर्चों पे, संगठनों पे, और जहां मौका मिले वहां पर शराबबंदी को कांग्रेस ने चुनाव के समय में एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था और ये वादा भी किया था कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसके बाद में शराबबंदी की जाएगी। और ऐसे में लाजिमी है कि अब जब चुनाव का समय सामने आ रहा है तो ऐसे वादे जो कांग्रेस पार्टी के पूरे नहीं हो पाए हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी कोशिश करी कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाए। अब बीजेपी महिला मोर्चा जो है वो शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करने वाली है और इसी को लेकर सवाल किया गया था। और इसी पर सत्यनारायण शर्मा जो है उन्होंने बयान दिया है कि ये जो शराबबंदी का मुद्दा है वो जनता का मुद्दा है ही नहीं। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शराबबंदी हो या ना हो, बल्कि बीजेपी ने ये मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन सवाल इस बात
बात को लेकर भी है जो सत्यनारायण शर्मा कह रहे हैं कि जनता को यदि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे में जब आप विपक्ष में थे तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों इसे मुद्दा बनाकर रखा था, क्यों अपने जन घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था कि जैसे ही सरकार में आएंगे वैसे ही जो है वो शराब पलटवार दोनों ही तरफ से चल रहा है। लेकिन बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर हम जान लेते हैं। आप बने रहेगा ममता हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुंदरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्ते। पहले बात शुरू हुई सत्यनारायण शर्मा जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुद्दा है, जनता का मुद्दा नहीं है शराबबंदी। क्या कुछ कहेंगे पहले इस पर? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं किया, यह मुद्दा खड़ा किया कांग्रेस ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में लिखकर। ये इन्होंने वादा किया था 10 दिन में शराबबंदी का, 4 साल होने को आ गए इस सरकार के, शराबबंदी तो नहीं हुई। शराब कोचियों के माध्यम से बिकवाया जा रहा है, ऑनलाइन डोर डिलीवरी शराब बिकवाया जा रहा है। दूसरी तरफ राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं, कहीं न कहीं अवैध शराब अन्य राज्यों की यहाँ आके बिक रही है। जितनी शराब भट्टियां हैं वहां पे इन्होंने अहाता चालू करके लोगों को भट्टी में ही शराब पीने का एक अवसर दिया है। तो और विधायकों की इसमें एक आय का साधन बनाया है, हर भट्टी में एक अहाता बनाकर। तो कहीं न कहीं ये शराब की सेल को बढ़ावा भी दे रहे हैं, लोगों को नशे की लत लगा रहे हैं। 4 साल में शराबबंदी कर नहीं पाए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था इनको शराबबंदी करवा, लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है तो निश्चित रूप से वादा निभाना पड़ेगा। और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश व्यापी इसके खिलाफ आंदोलन जन जागरण कर रही है और करती रहेगी। ठीक है सुंदरा जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी विफलताएं छुपाने के लिए आप पर ये बात डाल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, इसलिए शराबबंदी के मुद्दे पर वो खरोखर बोल रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शराब का वादा इन्होंने किया था, शराब का वादा इनको, शराबबंदी का वादा इनको पूरा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क पे लड़ेगी, इनको मजबूर करेगी, अन्यथा जनता इनको सत्ता से बेदखल करेगी। सुंदरा जी, आपको लगता है कि जनता चाहती है कि शराबबंदी हो, सिर्फ बीजेपी का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल जनता चाहती है। जनता ने इनको वोट भी इसलिए दिया था कि ये शराबबंदी की बात करते थे। शराबबंदी का इन्होंने जोर शोर से मुद्दा उठाया था और अभी तक इन्होंने शराबबंदी की दिशा में कदम नहीं उठाया, बल्कि जगह जगह आता खोले गए शराब भट्टियों में, शराब भट्टियों में बिठाकर लोगों को शराब पिलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा आरोप ये भी है सत्यनारायण शर्मा की तरफ से सुंदरानी जी के महंगाई पर जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर भी बात नहीं करनी है, महंगाई पर भी बात नहीं करनी है। देखिए, महंगाई लगातार नियंत्रण में आ रही है। महंगाई कुछ समय के लिए बढ़ी जरूर थी, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसका असर महंगाई पे दिख रहा था। अब लेकिन लगातार आप देखिए, खाने का तेल करीब 80 रुपए के लीटर पे कम हुआ है जी। दालों के रेट कम होना चालू हो गए। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुद्दा है, लेकिन आम जरूरत की चीजें अब रेट कम होना प्रारंभ हो गया है। कहीं न कहीं ये महंगाई का इशू बनाते हैं, लेकिन इनके महंगाई के इशू में इसलिए दम नहीं है कि आज अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, और अगर हम बात करते हैं चाइना की, अमेरिका जैसे देश महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था, मोदी जी का सक्षम नेतृत्व। चलिए ठीक है सुंदरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय क्योंकि कम है। लेकिन शराबबंदी का मुद्दा जरूर कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार इस पर हो रहा है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। और अब सुकमा से बड़ी खबर, मिशन विजय बस्तर पर बीजेपी निकली हुई है और बीजेपी का बस्तर अभियान का आज दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष का दौरा लगातार जारी। आज सुकमा और दंतेवाड़ा दौरे पर है अरुण साव और नारायण चंदेल। आज सुकमा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, दंतेवाड़ा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सुकमा और दंतेवाड़ा दौरे पर अरुण साव और नारायण चंदेल बीजेपी को सशक्त करने की कोशिश। सुकमा और दंतेवाड़ा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, मुलाकात करेंगे।
और बस्तर में बीजेपी की सक्रियता पर सत्यनारायण शर्मा का बयान सामने आया। अगले चुनाव में बीजेपी नहीं जीतेगी 20 से ज्यादा सीटें, ये कहना है सत्यनारायण शर्मा का। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, 20 सीटें से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। महंगाई का बदला चुनाव में निकाला जाएगा जनता की तरफ से, सत्यनारायण शर्मा का बयान। पार्टी के 14 विधायक हैं, बहुत जोर मारा तो और संभावित हो सकते हैं 16 हो जाएंगे, लेकिन मेरा अनुमान है कार्यकर्ताओं की ये आकलन है कि 20 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोई इजाफा होने वाला नहीं। अधिकतम 20 सीट ही प्राप्त कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें। महंगाई के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या लोगों को? पेट्रोल डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, रसोई गैस महंगी, खाने का सामान महंगा। इस बातों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सर्वाधिक महंगाई हुई है। इस महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। अब इस महंगाई का बदला आने वाले चुनाव में मतदाता लेंगे। और एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, किसानों की मदद के लिए समिति का गठन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से समिति बनाई जाएगी। धान खरीदी में किसानों की मदद करने के लिए ये समिति काम करेगी। प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है और खरीदी के दौरान जो किसान हैं वो परेशान ना हो, उसके लिए समिति का गठन होगा। रायपुर ग्रामीण कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस कमेटी में निर्णय हुआ है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और रायपुर ग्रामीण जिला के प्रभारी राजेंद्र साहू जी और उदय वर्मा जी अध्यक्ष जी और हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी वगैरह थे रायपुर ग्रामीण के, तो उसमें ये तय हुआ कि निगरानी समितियां बनाई जाए। धान खरीदी होगी, धान खरीदी में किसानों को असुविधा न हो, किसी बात की दिक्कत न हो, इसके लिए एक निगरानी समिति बनाई जाएगी जो हर धान खरीदी केंद्र पर जाकर के देखेगी कि कहीं कोई असुविधा तो नहीं है।